जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों SN1 और SN2 अभिक्रिया का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा अगर अंत तक देख लिए तो SN1 अभिक्रिया होता क्या है, SN2 अभिक्रिया होता क्या है, इसमें अंतर क्या है और क्या कहते हैं इस पे आधारित प्रश्न कैसे बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं, यानी आपको टोटल का टोटल जानकारी दे दूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम समय में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते बिना देर किए, जैसा कि सबसे पहला आप देख सकते हो SN1 अभिक्रिया, तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। SN1 अभिक्रिया इधर वाला है, SN2 अभिक्रिया इधर वाला है दोस्तों। ठीक है, SN1 अभिक्रिया जो होता है दो पदों में संपन्न होता है, इसकी अभिक्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, कितना, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप। और SN2 अभिक्रिया की बात करूं तो सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी एक ही बार में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगला बात करूं तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। SN1 से ही समझ सकते हो, 1 है यानी प्रथम कोटि, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते होगे आप। ठीक है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। यह एक अणु अभिक्रिया है, इसीलिए यहां 1 लगा हुआ है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और ये द्वि अणु अभिक्रिया होती है, इसलिए यहां पे 2 लगा हुआ है दोस्तों। इतनी बात समझ आई? अब ये क्या है इसके बारे में अभी मैं कराता हूं तो समझाता हूं। ठीक है, याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या है, समझिए। SN1 अभिक्रिया क्या होती है? 2 चरण में संपन्न होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो आपका याद रखिएगा। सबसे पहले प्रथम चरण में आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा हेलो एल्केन का एक फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, यानी RX लिखिएगा। और यहां पे आप RX लिखने के बाद आप इस तरह से रिवर्सिबल का सिंबल लगाएंगे। और ये जो अभिक्रिया होता है बहुत ही मंद गति यानी बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, यानी अभिक्रिया मंद गति से होता है। और मंद गति से होता क्या है यहां पे कि याद रखिएगा, यहां पे न्यूक्लियोफिल जुड़ने से पहले, न्यूक्लियोफिल होता क्या है, नाभिक स्नेही होता है दोस्तों। न्यूक्लियोफिल जैसे क्लोरीन हो गया माइनस में, ब्रोमीन हो गया माइनस में, आयोडीन हो गया माइनस में, OH हो गया माइनस में, ये सब न्यूक्लियोफिल होता है, जिसे NU कहा जाता है, जिसे नाभिक स्नेही कहा जाता है। ठीक है, अभी नाभिक स्नेही जाकर के क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहां पे जाकर के कुछ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन तो खुद ही है तीनों, तो ये तीनों तो हम करेंगे नहीं। इसका मतलब सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिल कौन है आपका? OH है, यानी OH जाके जुड़ता है। तो यहां SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि पहले स्टेप में OH जाके जुड़ता नहीं है। पहले स्टेप में होता क्या है कि यहां से X हटता है, X हटता है तो R के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, केटायन आ जाएगा, धन आयन आ जाएगा, कार्ब धन आयन कहते हैं, और X के ऊपर आ जाता है निगेटिव। ठीक है, जैसे ही यहां पे होता है, जैसे ही आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, R का मतलब क्या है आप जानते हो। R को आप CH3 भी बोल सकते हो, C2H5 भी बोल सकते हो। अभी यहां पे फार्मूले के तौर पे चल रहा है, यहां आपको एग्जांपल दूंगा, इसकी क्रिया विधि भी लिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए कि R के ऊपर आ गया है प्लस। अब R के ऊपर प्लस जो होता है ये अनस्टेबल होता है, यानी कहने का मतलब है इसको बहुत ही जल्दी से ही इसे बैलेंस करना पड़ेगा, इसे बहुत जल्द क्या कहते हैं स्टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो सही नहीं होता है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या होता है कि OH जो होता है दोस्तों, OH जो होता है दोस्तों बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, वो बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करके इसे क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? बैलेंस कर लेता है। और यही जो अभी मैंने दोनों फिनोमिना लिखा, इसे ही बोला जाता है SN1 अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? SN1 अभिक्रिया। अब आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, मस्त एकदम एकदम झक्कास, एकदम ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एकदम मजा आएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग RX ले रहे हैं, RX क्या होता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो जब इसको अभिक्रिया करा रहे थे ना भैया, तो सबसे बेहतर अभिक्रिया कौन कर रहा था, किसकी अभिक्रिया बहुत तीव्र थी? तो अभिक्रिया 3 डिग्री की बहुत ही तीव्र थी। किसकी? 3 डिग्री की। फिर 2 डिग्री की थोड़ी कम थी, कौन? हेलो एल्केन की। ठीक है, फिर 1 डिग्री की और कम थी, और 0 डिग्री जिसे बोलते हैं हम लोग XCH3। ठीक है, इसकी क्रम ए है अभिक्रिया का, या सबसे बेहतर अभिक्रिया कौन हमें करके देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो आप कहोगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों। अगर कार्बन के पास अगर आकर के एक हेलोजन जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब यहां पे इस कार्बन को छोड़ के अगर एक्स्ट्रा और सारे कार्बन आकर के यहां पे जुड़ जाएगा, जैसे CH3 यहां भी हो गया, CH3 यहां भी हो गया, CH3 यहां भी हो गया। ठीक है, और यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हम क्या ले ले इसके जगह पे, हाइड्रोजन में हम लोग इसके जगह पे ले लेते हैं Br। क्या ले लेते हैं दोस्तों?
बी आर ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए पहला अभिक्रिया जब हम करेंगे, फर्स्ट बार जब अभिक्रिया होगा, ईमानदारी से बताइए तीव्र होगा या मंद होगा? तो आप कहोगे सर मंद गति से होगा, यानी स्लो होगा। और एक कौन सा है, 3 डिग्री लिया है मैंने, क्या लिया है, 3 डिग्री। अब जब स्लो रिएक्शन होगा तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रोमीन क्या होगा, आराम से यहाँ आहिस्ते आहिस्ते हट जाएगा। जब ब्रोमीन आहिस्ते आहिस्ते भैया हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा भैया हमारे पास, यहाँ पे इस तरह बचा। ब्रोमीन हटा तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये क्या हो गया, केटायन हो गया। और यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। जैसे ही इसके ऊपर धन आयन आता है, जैसे ही इसके ऊपर धन आयन आता है, तुरंत न्यूक्लियोफिल अटैक कर देता है। तुरंत न्यूक्लियोफिल का मतलब नाभिक स्नेही क्या करता है, तुरंत अटैक कर देता है। हो गया फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है, ये जो आपका CH3 के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे तुरंत आकर के क्या होता है, OH अटैक कर देता है। OH आपको पता होगा यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे इसके पास कितने, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर का मतलब 2 ऊपर में 2 नीचे में। ठीक है, याद रखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब क्या होगा, ये तुरंत इस पे जाकर के अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा दोस्तों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड को अपने से दूर ढकेल देता है। लोन पेयर एक तरह से प्रतिकर्षित करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सीधे सीधे बॉन्ड है एकदम उधरा जाएगा। जैसे छत्ता इसे लेके जा रहे थे, नहीं होता, हवा मार देता, छत्ता पलट जाता है, उसी तरह ये भी उधरा जाता है मेरे भाई। और कैसा दिखता है, यहाँ पे आ गया सी के पास कौन आ गया भैया, OH आ गया। कौन आ गया, OH। और ये पूरा छत्ता उधरा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा। SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आप बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताइए, गुन्नी सा भी दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत आया, नहीं आया ना? अब आपसे कोई पूछ ही दिया भैया, आपसे कोई पूछ दिया इस तरह से, ऐसे करके, और यहाँ पे Cl लगा दिया, और एक यहाँ पे ऐसे पूछ दिया, ऐसे करके Cl। अब आपसे पूछा कि इनमें से SN1 में कह रहा है कि SN1 के लिए सबसे बेहतर दोनों में से कौन सा होगा। तो पहले डिग्री देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। क्या है बच्चा, कार्बन है। और ये Cl जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा है। और इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से कितना एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है केवल यहाँ पे। इसे बोलेंगे 1 डिग्री। ये सब आता है ना दोस्तों, डिग्री पता लगाने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, ये देखिए 1 कार्बन यहाँ पे है ना, इधर देखिए 1 कार्बन यहाँ है ना, यानी 1 कार्बन यहाँ जुड़ा है, 1 कार्बन यहाँ जुड़ा है। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। लेकिन अब आप कहेंगे ये वाला भी तो कार्बन है सर जी। अरे भैया, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से थोड़ी ना जुड़ा है, इस वाले कार्बन से थोड़ी ना जुड़ा है। इस वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, यानी 2 डिग्री। अब बताइए SN1 के लिए 1 डिग्री ज्यादा बेहतर होगा या 2 डिग्री? तो 2 डिग्री पे आप टिक लगाएंगे, 2 डिग्री ज्यादा बेहतर होगा। अब बताइए समझ आया कि नहीं, डिग्री वाला भी क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आया, बोले ना मजा आएगा दोस्तों। अब SN2 अभिक्रिया की अगर बात करें तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिल, जैसे क्या होता है कि SN1 में क्या हुआ कि ब्रोमीन पहले हट जाता था, फिर जाकर के न्यूक्लियोफिल जुड़ता था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक ही साथ एक तरफ से ब्रोमीन हटता हुआ नजर आएगा और एक तरफ से OH जुड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले इस तरह से एक हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है दोस्तों, हेलो एल्केन है। अब SN1 में क्या होता था, पहले ये टूट जाता था, इसके ऊपर प्लस आ जाता था, तब बाद में आता था OH। लेकिन यहाँ OH कहता है ना रे बाबा, मैं पाछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, पश्च आक्रमण करता है। क्या करता है भैया, पश्च आक्रमण करता है। जब ये पश्च आक्रमण करता है तो दिखता कैसा है, ध्यान दीजिएगा। पश्च आक्रमण में क्या होता है कि यहां से OH क्या होता है, धीरे 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 कहां, इसके पास, कार्बन के पास घुसता हुआ नजर आता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कार्बन के पास क्या होता है बच्चा, घुसता हुआ नजर आता है। कार्बन के पास क्या होता है भैया, घुसता हुआ नजर आता है। हाइड्रोजन है भैया, ठीक है। और यहां से धीरे 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 Br निकलता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे Br क्या होता है, निकलता हुआ नजर आता है। और जैसे ही OH घुस जाता है, जैसे ही OH क्या होता है भैया, घुस जाता है, पूरा हाइड्रोजन इस तरह से उधरा जाता है। क्यों उधरा जाता है आप जान रहे होंगे। O के पास क्या है दोस्तों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पूरे हाइड्रोजन को उधर उधरवा देता है और बचा क्या आपके पास, Br साइड हो जाता है। ये जो रिएक्शन है दोस्तों एक स्टेप में होता है, ये आपको समझाने के लिए किया हूं मैं केवल, ठीक है। ये जो आपको दिखाया गया ये केवल समझाने के लिए दिखाया गया, ये एक स्टेप में रिएक्शन होता है। अब SN2 की अगर बात करें कि सबसे बेहतर कौन होगा, तो SN2 में सबसे बेहतर CH3X माना जाएगा, फिर उससे 1 डिग्री माना जाएगा, फिर उससे खराब 2 डिग्री माना जाएगा, सबसे खराब
3 डिग्री माना जाएगा। सबसे खराब किसे माना जाएगा? 3 डिग्री माना जाएगा। समझ आई मेरी बात है? यानी एक तरफ 2 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री है और पूछा जाए कि SN2 के लिए सबसे बेहतर कौन होगा, तो 1 डिग्री वाला बेहतर होगा। एक तरफ क्या कहते हैं 1 डिग्री हो, एक तरफ 3 डिग्री हो, तो किसे चुनोगे? SN2 के लिए 1 डिग्री वाला चुनोगे। किसको चुनोगे? 1 डिग्री वाला चुनोगे। समझ आई मेरी बात है? यहां तक क्लियर हुआ मेरी बात? अब आते हैं इसके अंतर पे। तो अंतर अभी मैंने बताया ना कि SN1 में क्या होता है कि 2 पद में अभिक्रिया संपन्न होती है। अंतर जरूर पूछा जाता है कि SN1 SN2 अभिक्रिया का अंतर लिखिए, ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और यहां पे अभिक्रिया क्या होती है? 1 पद में ही संपन्न हो जाती है। और यहां जो अभिक्रिया होती है SN1 की, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और SN2 में देखा जाता है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। कितने? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होता है कि यह एक अणु का अभिक्रिया होता है और ये द्वि अणु का अभिक्रिया होता है। इसी नमवा की वजह से तो यहाँ 1 और 2 लगा हुआ है। समझ आई मेरी बातें? ये जो एक अणु का अभिक्रिया है ना, यही 1 लगाया है। यहाँ 2 अणु जो है ना, इसी वजह से 2 लगा हुआ है। समझ आई मेरी बातें? और NS का मतलब आप समझते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ का क्रम आपको अब समझ में आने लगा होगा। एक और बात बता देता हूं कि अभिक्रिया की जो दर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SN1 में RX के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ की जो दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX प्लस न्यूक्लियोफिल के साथ, यानी दोनों के ऊपर निर्भर करती है। यहां पे अभिक्रिया की वेग यानी स्पीड जो होता है इन दोनों पे निर्भर करता है। और यहां पे क्या होता है? केवल आपका क्रियाधार के ऊपर, क्रियाधार का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका सबसे ऊपर में अभिकारक था, ठीक है, उसके ऊपर केवल निर्भर करता है। अब एकदम ईमानदारी से दिल फेफड़ा गुर्दा का कसम खा के बताओ कि क्या कहते हैं, आपको मजा आया नहीं? समझ आया कि नहीं? पक्का ना? अब अगर एग्जाम में आएगा तो फोड़ के आओगे कि नहीं? पक्का ना? अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो चलो चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, SN1 में कौन सी तीव्रता क्रिया के लिए अधिक होगी, यानी SN1 में कौन तीव्रता से क्रिया करेगा इनमें से। तो बताओ, SN1 की बात कर रहा हूं तो SN1 की अगर बात करूं तो SN1 में गुरु सबसे बेहतर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर A, ठीक है। तो अब बताओ आप लोग कि SN1 के लिए कौन सा सही होगा। यहां पे देख लेते पहले, यहां क्या है आपका कार्बन है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, ठीक है। तो यहां कितने हो गए? इस कार्बन के साथ मेन कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, Cl किससे जुड़ा है? इस वाले से जुड़ा है, यानी ये मेन कार्बन हो गया। इस मेन कार्बन से एक्स्ट्रा कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3, यानी हो गया 3 डिग्री। और यहां देखा जाए तो यहाँ क्या है? कार्बन है, इस मेन कार्बन से कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन, यानी हो गया हेलो एल्केन। अब इसके पास एक्स्ट्रा कार्बन कितने जुड़े हैं? एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो कार्बन है। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ये कार्बन इस वाले से जुड़ा है, ये कार्बन इससे नहीं लिंक है, इसलिए इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस वाले से और इस वाले से मतलब है। समझ आया? तो इस मेन कार्बन से, ये जो मेन कार्बन आपका है दोस्तों, ये जो आपका मेन कार्बन है, मेन कार्बन से कौन जुड़ा है? ये दोनों जुड़े हैं, यानी हो गया 2 डिग्री। अब बताइए कौन दोनों में से सही होगा? तो 3 डिग्री वाला सही होगा। अगर यहीं पे SN2 के लिए एग्जांपल दिया होता तो ए वाला सही होता। अब मजा आ रहा है पहचानने में? यहां पे अब बताओ, यहां पे अब बताओ, ए राइट साइड है और ए लेफ्ट साइड है, आपको बताना है इन दोनों में कौन सा बेहतर रिएक्शन होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जानते हैं क्या लिखना है? अगर लेफ्ट वाला सही है तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट वाला सही है तो राइट लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। जिसका सबसे पहला कमेंट आएगा उसके कमेंट को पिन भी करूंगा और उसके कमेंट को हाईलाइट भी करूंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है? सही सही जवाब देना है। याद है ना आप लोग को दोस्तों कि मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। इसलिए मेरी निगाहें सभी के कमेंट पे होती है। आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दोगे तो अपने आप को अनुभव भी कर पाओगे, अपने आप को जांच भी पाओगे, अपने आप को था भी लगा पाओगे कि आप कितने पानी में हो, आप चीजों को सही समझ पा रहे हो या नहीं, आप उसको कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। कैमरा चट लगा होगा, 2 टीचर भैंसा की तरह घूमते रहेंगे, बता दे रहे हैं। आप अगर बढ़िया से मेहनत नहीं करोगे तो आपका मार्क्स खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे तैयार करते जाइए। SN1 SN2 मुझे पता है कि आपका दिल कह रहा है कि सर वीडियो देखते देखते ही तैयार हो गया, पक्का ना? तो इसी तरह से वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए होंगे तो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा तनी, ठीक है दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।